गद्दार है, ये पाकिस्तान के सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर करता है। और इसलिए तू अब इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की फौज की बदनामी कर रहा है, खोते का बच्चा। अभी शुक्र कर तो पाकिस्तान में तुम्हें किसी भी बंदे ने इस तरह का जवाब नहीं दिया। अगर ये तुम्हारी टैग लाइन अपनी एक रिदम में आ जाती ना, या शेयर हो जाती पाकिस्तान के अंदर, और तुम्हारा जीना ही मुश्किल हो जाना था। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल देना था कि किस तरह के गंदे बंदे को हमने अपने घर में पनाह दी हुई है। तो ना अपनी सिर्फ पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए सारी बकवास करता है, और फिर भी तू इसमें कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आजकल की अवाम है ये फुद्दू अवाम नहीं है। जिस तरह की तुम्हारे टाइम पीरियड में अवाम थी, अवाम बहुत बदल चुकी हुई है। अवाम को सारी चीज़ों का पता है कि कहाँ कहाँ से क्यों क्यों ये बंदे ऐसी बातें करते हैं। और जो तुम्हारी आका है ना, जिनके लिए तुम ये कर रहे हो, जिनके कहने पे तुम ये कर रहे हो कि पाकिस्तान को बदनाम करोगे तो हम नेशनैलिटी देंगे, और गोते के बच्चे, उन्होंने तो तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे मुंह से हम जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे हमने वो पहली पार्ट में आपको बता दिया। मेरा एक वाजिब सवाल है संबित पात्रा जी से, क्योंकि तारिक फतेह साहब का मैं जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है भी नहीं और हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का उनका अधिकार बिल्कुल बोलने का हक है। सारे अल्फाज दिलवा कर उसके बाद तुम्हें लात मार दी है कि हम तुम्हें नेशनैलिटी नहीं देंगे इंडिया की। तुम बात कर रहा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। मेरी बात सुन, पाकिस्तानी फौज हर पाकिस्तानी का गरूर है, सुना तुमने? और ये जो बक बक कर रही हो ना सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए, ये उन लोगों से पूछो कि उनकी फौज है क्या। वो एक छोटा सा पटाखा फट जाए ना तो उनकी फौज की पूरी बटालियन भाग जाती है। तुम लोग सिर्फ मूवीज देख देख के ना उनकी फौज की तो देखते हो कि फिल्मी दुनिया में रह रहे हो। रियलिटी देखो जरा, रियलिटी में वो है क्या। और तुम बकवास कर रहे हो पाकिस्तानी फौज के बारे में। पाकिस्तानी फौज बहुत कम बजट के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस प्लान करती है। जो तुम्हारे आका है ना हिंदू इंडियंस, उनके बजट से बहुत कम पाकिस्तानी फौज का बजट होता है। उसके बावजूद भी सारे जनरल्स, सारे मेजर्स, सारे कैप्टन, इवन देन हवालदार, इवन देन जो हमारी फर्स्ट बटालियन होती है, जो हमारे सिपाही हैं, वो अपनी जान हथेली के ऊपर रख के अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। और तू सिर्फ वाह 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 और तालियों के चक्कर में और पाकिस्तान को बदनाम करने के चक्कर में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बक बक कर रहे हो। और वो जो उधर बैठ के तुम्हें सुन रहे हैं ना, वो भी सबसे बड़े चू हैं, क्योंकि वो भी तुम्हें शुगल के तौर पे ले रहे हैं। असल रियलिटी का उन्हें भी पता है कि वो कितने पानी में है और पाकिस्तानी फौज कितने पानी में है। खोते का बच्चा, अपनी पहले शक्ल देख। तुम्हारी शक्ल को बनती है कि तुम पाकिस्तानी, तुम तो एक पाकिस्तानी स्टेज ड्रामे का जो थर्ड तरीन कॉमेडियन होता है ना, थर्ड तरीन टाइप का, जो बिल्कुल नाअहल होता है, उसे सिर्फ ड्रामे में इसलिए रखा होता है कि खुदा न खास्ता अगर उनका कोई भी मेन बंदा अगर बीमार हो जाता है या लेट हो जाता है, उसे कुछ टाइम के लिए कवर करने के लिए उस एक बंदे को उठा के तो स्टेज पे लाते हैं। तुम्हारी तो वैल्यू वो है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बक बक कर रहे हो। पाकिस्तानी फौज के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और खड़ी रहेगी, और पीछे इसकी हिस्ट्री है कि पाकिस्तानी फौज को जिस जगह पे भी ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तानी अवाम ने साथ दिया है। 1965 की सही खेल गया वॉर मैन। थी ना, उसके अंदर जो औरतें थी उन्होंने अपना जेवर ला के फौज के सामने रख दिया था, ये ले जेवर। इतना यकीन करती है पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज के ऊपर। और तू बकबक कर रहा है कि वो खाते हैं, वो ऐसे हैं, वो ये हैं, वो हैं। और इसकी बुनियाद सिर्फ एक है, तू इंडियन नेशनैलिटी लेना चाहता है ये सारी बकवास पाकिस्तान के खिलाफ करके।
और लेकिन जब तुमने अप्लाई की थी इंडियन नेशनैलिटी, उन्होंने भी लात मार के तुम्हें बाहर निकाल दिया था कि तेरे जैसे बंदे को हम तो इंडियन नेशनैलिटी देंगे नहीं। कम से कम जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन अवाम ठीक है, वो एक जज्बाती अवाम है कि आप जैसे जैसे बोलते हो। इंडियन पाकिस्तान एक टॉपिक ही ऐसा है जो जज्बाती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी में देखो ना, वो लोग भी पाकिस्तानी बंदों की ऐसे मदद करते हैं, और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी उन बंदों की बहुत करीब से मदद करते हैं। ये कुछ टाइम होता है जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, वरना दोनों एक दूसरे की मदद बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और तू उधर बैठ के पाकिस्तान की बदनामी कर रहा था। ये मैं ना एक टीवी शो का एक छोटा सा क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों? और जिन्होंने हिंदुस्तान से प्यार किया उनको बाहर निकाल देंगे आप? तारिक फतेह साहब, मौलाना बोलिए। तारिक फतेह साहब को इस बात का सदमा लगा है कि इतने दिनों से ये जो तलवे चाट रहे थे जिनके, ये क्या लैंग्वेज है इनको सर? नागरिकता सर, ये दी ही क्या नहीं। लैंग्वेज है? इनको तो नेग्लेक्ट कर दिया। ये क्या लैंग्वेज है? तारिक जी, आप जवाब। ये देखिएगा जरा, ये देखें, पाकिस्तान इंडियन टीवी शो में बैठ के इस बंदे की कुत्ते वाली कर दी है उन्होंने, लेकिन फिर भी इस बंदे को शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। सिर्फ इसका एक एम है कि मुझे मेरे इंडियन नेशनैलिटी मिल जाए, मुझे माफ़ करो मेरे आकाओ, मुझे इंडियन नेशनैलिटी दे दो। पाकिस्तान की मैंने बड़ी की हुई है, जैसे मैं पाकिस्तान में एंटर हुआ उन्होंने मेरी लाल कर देनी है मार मार के। सिर्फ तेरी वैल्यू ये है, और इस वजह से तू ये सारी बकबक कर रहा है, और तो कुछ भी नहीं है तू। मैं आपको अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं, जिसमें मेरे जो दोस्त अहबाब हिंदुस्तानी भी हैं, वो भी ये चीज़ सुन लें जिन्होंने वो क्लिप देखा है। उसके बाद जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं वो भी ये चीज़ सुन लें अपनी पाक फ़ौज के बारे में। हमारी पाक फ़ौज में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो भी मेजर से कैप्टन से मेजर हो गया उसे कुछ 10-15 एकड़ ज़मीन दे दी है, उसके बाद जो भी आगे मेजर गया उसे भी दे दी है, उसे भी दे दी है, उसे भी दे दी है। इतनी ज़मीनें हमारे पास फालतू पड़ी हुई हैं। हमेशा जो फ़ौज का ऑफिसर होता है या फ़ौज का एक आम सिपाही होता है, उसकी काबिलियत की बिना पर उसे अवार्ड किया जाता है, उसे कुछ दिया जाता है। हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसके जितने भी फ़ौजी ऑफिसर्स हैं वो अपनी पानी का, बिजली का, गैस का बिल बगैर किसी रियायत के अदा करते हैं। अगर वो इतनी चीज़ों तक केयर करते हैं तो क्या वो इतने मल्टी मिलीनियर्स हो के तो पाकिस्तान का सौदा कर देंगे? खोते के बच्चे। पाकिस्तानी फ़ौज के जितने भी ऑफिसर्स हैं ना, जब उनकी सैलरी आती है ना, उसमें से इनकम टैक्स भी काटा जाता है, जो कि 1 साल की 2 सैलरीज़ के बराबर होता है। 1 साल की 2 सैलरीज़ के बराबर उनका इनकम टैक्स गवर्नमेंट काटती है। जो ब्रिगेडियर से कम रैंक का ऑफिसर होता है ना, उसे अपनी गाड़ी रखना अलाउड नहीं होता, और वो जो फ़ौज की गाड़ी होती है उससे पर्सनल यूज़ भी नहीं कर सकता। ये जो तुमने शोर डाला हुआ था ना कि उसे इतने मिलीनियर देते हैं, इतने मिलीनियर देते, खोते के बच्चे, जो आती है ना ज़कात, अगर सऊदी अरब से ज़कात आती है ना, वो ज़कात जनरल नहीं रखते हैं, ना सियासतदान रखते हैं, वो ज़कात अवाम तक पहुंचती है। और खोते के बच्चे, तू तो एक अपने आप को मुसलमान कहता है, तू तो मुसलमान भी नहीं है। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ज़कात किस चीज़ का नाम है और ज़कात किस जगह पे यूज़ होती है।
तू कह रहा है कि वो सऊदी अरब से ज़कात मिलती है, वो जनरल उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करके स्विस बैंक में डाल देते हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे, पहले अपनी शक्ल देख, उसके बाद बात कर। हर बंदे को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, और हर पाकिस्तानी तुझे इतनी वैल्यू नहीं देता कि वो तुझे रिप्लाई कर सके। ये तो वैल्यू है तेरी। और तू पाकिस्तानी फौज के बारे में बक बक कर रहा है। पाकिस्तानी फौज हर उस बंदे को अवार्ड करती है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज अवार्ड नहीं करती। आम जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी पाकिस्तान की फ़ौज की रिकॉर्ड करती है। उस बंदे को अवार्ड किया जाता है जो मैदान जंग में उसकी कोई काबिलियत होती है, यूएन मिशंस के ऊपर उसकी कोई काबिलियत होती है, कोई कुर्बानी होती है। इसके बिना पे फ़ौज उस बंदे को अवार्ड करती है। जो शहीद हो जाता है उसकी फ़ैमिली को अवार्ड किया जाता है। और ये वो लोग हैं जो सरहदों पे अपनी जान ऐसे हथेली के ऊपर रख के हम लोगों की हिफाजत कर रहे होते हैं। और कोते के बच्चे, तू तो यहाँ से भाग गया था सऊदीया, वहाँ से कनाडा भाग गया, अब अपने अब्बू जो है इंडियंस उनके कदमों में बैठा हुआ है, मुझे नेशनैलिटी दे दो। तुझे क्या पता कि एक फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ौज का क्या वक़ार है। तू तो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में और अपने लोगों के अंदर फेमस होने के लिए ये सारी बकवास कर रहा है। हाँ, अब वो ज़माना नहीं रहा पहले वाला कि तू बकवास करेगा और तुझे कोई जवाब नहीं देगा। अब अगर तू बकवास करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बकवास करेगा, उसका जवाब दिया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने के बाद इस बंदे की अटेंशन क्या है। इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के बारे में बकवास करना बंद कर दो। जाके अपने आकाओं के पाँव में बैठो। अगर नेशनलिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो दफा हो जाए दोबारा कनाडा। पाकिस्तान को तेरे जैसे बंदों की जरूरत नहीं है। बड़ा आया तो स्कॉलर, इतना स्कॉलर है, बड़ा आ गए है। तेरे से बड़े बड़े स्कॉलर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तू अपने आप को स्कॉलर कहता है। खोते का बच्चा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस बंदे को एक दफ़ा सर्च करके ना